हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। कल 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन हमने देखा था कि शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी तो शिक्षक दिवस समारोह में उपस्थित थे और शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर तपती गर्मी में आंदोलन कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम कल की तमाम अपडेट्स आपको देंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव ने STD मामले पर क्या कुछ कहा है। शिक्षकों की क्या स्थिति बनी है। पूरी तरीके से हमारा एजुकेशन जो है नीतीश कुमार जी ने चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो किसी से छिपा नहीं है, पदे खाली हैं, भरे नहीं जा रहे। एक परीक्षा जो है ढंग से नहीं होता। सरकार को कम से कम आज के दिन जो कमिटमेंट जो किया था उसको तो पूरा करना चाहिए। चाहे STT वाले हों, आपके सारे जितने अलग अलग शिक्षक हैं, सब लोग परेशान हैं, तंग आ चुके हैं सरकार से। कुछ लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया, फिर भी जो है सरकार मनमानी ढंग से जो है अपना काम कर रही है। और अब तक हमको नहीं समझ में आता कि सरकार की इंटरेस्ट आखिर एजुकेशन क्वालिटी को सुधारने में है, बेहतर शिक्षा दिलाने में है, देने में है, तो ऐसा काम क्यों कर रही है कि जहाँ पद खाली है शिक्षा विभाग में उसको भर क्यों नहीं दी। अगर आप चाहते हैं कि स्कूलों में पढ़ाई हो तो शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए और नियमानुकूल हो, और जो एजुकेशन ऑफ क्वालिटी जो होना चाहिए, जो स्तर जिस प्रकार से गिरावट आती गई है, ये तो आप देख लीजिएगा जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट में जो आया है उसमें भी अगर आप पढ़ेंगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जो शिक्षा का जो स्तर जो है सबसे ज़्यादा खराब अगर कहीं है तो बिहार में। पूरी तरीके से जो है चौपट कर दिया गया है, सिस्टम कोलैप्स कर दिया गया है। अफसरशाही पूरी तरीके से चली हुई है, भ्रष्टाचार हर जगह। अब आप समझ सकते हैं जो एक सरकार एक परीक्षा बिना कदाचार के नहीं करा सकती, या कोई रिजल्ट में त्रुटि नहीं होगी, ऐसा कोई रिजल्ट आप लोगों ने आसपास तक नहीं देखा होगा कि कब ऐसा एग्ज़ाम हुआ था या कब ऐसा रिजल्ट निकला था कि भाई ये स्थिति थी। कभी सनी लियोनी पास कर जाती है, कभी जो है आपकी साउथ की हीरोइन पास कर जाती है। चलेगा तो आप समझ सकते हैं कि बिहार हमारा पूरी तरीके से बुरे दौर से जो है गुजर रहा है। तो ज़्यादा कुछ ना करके सरकार से हमारी मांग होगी कि जितने नौजवानों शिक्षकों पे आपने लाठी चलाने का काम किया उसका अधिकार आप दीजिए। और हम लोगों की लड़ाई तो उन लोगों के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। कई बार हम लोगों ने उनके लिए सड़क पर आए हैं, सदन में हम लोगों ने सवाल उठाया है, लेकिन सरकार को जो है अब गंभीर होकर के सोचना चाहिए। सरकार के लिए यह बेहद शर्म की बात है कि शिक्षक दिवस के दिन पटना की सड़कों पर बैठे हुए थे शिक्षक अभ्यर्थी और उनकी केवल यही मांग थी कि जल्द से जल्द नियोजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। आप जानते हैं कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन की 2 चरणों की काउंसलिंग को करवा दिया गया है, लेकिन नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं दिया गया। इसी मांग को लेकर अभ्यर्थी कल पटना पहुंचे थे। उन्होंने मौन धरना किया हुआ था। महिला अभ्यर्थियों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया था। उनकी मांग थी कि नियुक्ति पत्र ना दें, लेकिन कम से कम उसकी तिथि तो तय कर दें ताकि अभ्यर्थियों को ये आश्वासन मिल जाए कि हाँ जी, इस तिथि तक हमें इंतज़ार करना है। साथ ही उनकी मांग थी कि तीसरे चरण की काउंसलिंग की भी तिथि बताई जाए, जल्द से जल्द उसका शेड्यूल निकाला जाए। साथ ही पटना में कल STT मेरिटधारी अभ्यर्थियों ने भी धरना प्रदर्शन किया था। राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर वह भी धरना पर बैठे हुए थे। उन्होंने भी सरकार से मांग की थी कि सरकार जल्द से जल्द 30,675 मेरिटधारी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन व सेंट्रलाइज प्रक्रिया की तिथि तय कर उनकी नियुक्ति करे।
एसटीईटी अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से भी ये मांग की है कि शिक्षा मंत्री जिस तरह का रवैया अभ्यर्थियों के साथ अपना रहे हैं उसमें उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। और जहां तक शिक्षा मंत्री की बात है तो वह कल राजकीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में उपस्थित थे। कल भी उन्होंने वहां अपनी वही बात दोहराई है कि राज्य में स्कूली शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए न्यायिक बाधाओं को दूर कर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का नया संवर्ग भी बनाया गया है। इसके लिए होने वाली परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले शिक्षक प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक बनेंगे। आपको बता दें कि कल 18 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो शिक्षा मंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी याद किया और उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षक दूसरे शिक्षकों को भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कैसी विडंबना है कि शिक्षा मंत्री शिक्षा और शिक्षक दोनों की बात कर रहे थे, लेकिन एक बार भी उन्होंने पटना की सड़कों पर बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा कि वो आंदोलन पर बैठे हुए हैं। तो उनके बारे में कम से कम वो इतना ही कह देते कि हम जल्द से जल्द उनकी भी नियुक्ति करेंगे या कोई तिथि तय कर देते, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। तो जब सत्तारूढ़ पार्टी का कोई भी जवाब नहीं आया तो ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में आरजेडी यानी राजद पार्टी आई। धरने में तेज प्रताप भी पहुंचे। यह खबर भी आज के अखबारों में प्रकाशित है कि बिहार में 94,000 शिक्षक नियोजन की बहाली प्रक्रिया में हो रही देरी के विरोध में पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक अभ्यर्थियों के मौन धरने का समर्थन राजद ने किया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का संदेश लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजद शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों के साथ है। राजद नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर मुद्दा उठाएगा और सदन में भी आवाज उठाई जाएगी। इसके बाद तेज प्रताप यादव शिक्षक अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार संवेदनहीन हो गई है। जिन शिक्षकों को विद्यालय में होना चाहिए वो आज सड़क पर है। अगर सरकार अविलंब नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि और तीसरे फेज की काउंसलिंग की तिथि नहीं जारी करती है तो आरजेडी प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। फ्रेंड्स सारे राजनीतिक पार्टियां विपक्षी दल शिक्षकों के साथ है। उन्होंने ट्वीट भी किए हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव का ट्वीट देखते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के संघर्ष में आरजेडी फॉर इंडिया ने सड़क से लेकर संसद तक उनका साथ दिया है। हर स्तर पर उनकी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया है, पर सत्ता के दम में चूर यह अंधी सरकार बहरी और इतनी निर्दयी हो चुकी है कि शिक्षक दिवस पर भी प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों और अभ्यर्थियों की नहीं सुन रही है। इनके अलावा आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने भी कहा कि कितने शर्म की बात है कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर भी शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पटना में सड़कों पर हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मांग है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग व चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण यथाशीघ्र किया जाए और शिक्षक भर्ती जल्द पूरी हो। आरजेडी के अलावा कल आम आदमी पार्टी बिहार ने भी शिक्षकों के प्रति बिहार सरकार के उदासीन रवैये पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि जिन शिक्षकों को स्कूल में होना चाहिए था वे अपने हक के लिए सड़क पर है। आम आदमी पार्टी बिहार टीईटी अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करती है और सरकार को इनकी यथाशीघ्र नियुक्ति करनी चाहिए। सीपीआई-एमएल लिबरेशन बिहार पार्टी ने भी लिखा है कि शिक्षक दिवस पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी को सद्बुद्धि प्राप्त हो और शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में तेजी दिखाएं। हर एक बीते दिन के साथ शिक्षक अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे रहा है और शिक्षा तो चौपट हो ही रही है। #शिक्षक दिवस। तो कल पूरे देश भर में यह बात चर्चा में थी। सभी राजनीतिक पार्टियों ने, विपक्षी दलों ने सरकार को चेताया, सरकार से ट्वीट किए, सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली पर ध्यान दे। लेकिन कल भी शिक्षा विभाग की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से, बिहार बोर्ड की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला कि आखिर कब तक वह नियोजन प्रक्रिया को समाप्त कर पाएगी। लेकिन अगर इसी तरह सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलता रहा और जोर शोर से उनकी मांगें उठाई जाती रहीं तो जल्द ही छठे चरण का नियोजन पूर्ण हो सकेगा और उसके बाद एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए 7वें चरण की बहाली शुरू हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, शिक्षक बहाली की पल पल की अपडेट्स को लगातार पाने के लिए, जेएनयू न्यूज़ को पाने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।